नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार पिछले कुछ महीनों से चीन के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि चीन के साथ बढ़ते तनाव की वजह से सीमा पर लगातार भारतीय सेना द्वारा निगरानी की जा रही है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसने 1962 में धोखे से युद्ध करते हुए भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप सबको भी पता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है और चीन की किसी भी नापाक हरकत का हमारी सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं लाया हूँ इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही है कि चीन में बना हुआ सामान हमें बहुत कम कीमत पर बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों की वजह से अब कुछ ही महीनों के बाद ये सामान आपको बाज़ार में मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको भारत में ही बने हुए सामान को खरीदना पड़ेगा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाता है, उसी तरह से हम लोगों को भी अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। और इसी के साथ हम सब लोगों को यह अवश्य करना चाहिए कि हम लोग अब चीन में बने हुए सामान को न खरीदें। हम लोगों को अब चीन में बनी हुई सस्ती वस्तुएं खरीदना बंद करना पड़ेगा, भले ही हमें इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। लेकिन दोस्तों हमें अब भारत में बनी हुई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों का साथ देते हुए दोस्तों अब भारत के सबसे बड़े खुदरा व्यापारी के संगठन कैट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वह चीन में बने हुए सामान को नहीं बेचेगा। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 1962 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर रविवार यानी 9 अगस्त 2020 को चीन भारत छोड़ो अभियान यानी चाइना क्विट इंडिया की शुरुआत की है। कैट का यह अभियान चीन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार करने पर केंद्रित है। कैट के सदस्य कारोबारियों ने इस मौके पर देश भर में 600 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया। कैट ने कहा कि उसने 10 जून से देश भर में शुरू किए गए भारतीय सामान हमारा अभिमान मुहिम में एक नया आयाम जोड़ते हुए चीन भारत छोड़ो का आह्वान किया है। इसके उपलक्ष्य में उसने देश के विभिन्न राज्यों में 600 स्थानों पर धरना आयोजित किया। संगठन ने विभिन्न भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप, डिजिटल ऐप में चीन के बढ़ते निवेश पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। उसने कहा कि सरकारी परियोजनाओं में विभिन्न निर्माण कार्य में चीन के निवेश को सरकारी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। कैट ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर के लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साथ हो गए थे। ठीक उसी तरह अब चीन के खिलाफ लोगों को एकजुट होना चाहिए। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने चीन भारत छोड़ो अभियान का एजेंडा जारी करते हुए केंद्र सरकार से चीन को उसकी भारत में सारी गतिविधियों को चारों ओर से घेरने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से भी अपील की है कि वह चीनी कंपनी वीवो को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का प्रायोजक नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीआई किसी भारतीय कंपनी को प्रायोजक बनाता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चीन की कंपनी को प्रायोजक नहीं बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी कि चीन में बने हुए सामान को आपको नहीं खरीदना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे।